अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक ब्लड प्रेशर और उसकी रेगुलेशन, कैसे ब्लड प्रेशर रेगुलेट किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन इज फोर्स exerted by blood on the walls of arteries। तो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई, जिसको आमतौर पे हम बीपी कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या उसने कहा, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज, ठीक है। यहाँ पर हम ब्लड वेसल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसी फोर्स जो कि आर्टरीज के ऊपर लग रही है या ब्लड की वेसल्स के ऊपर लग रही है, होती है, जो कि ब्लड लगा रहा होता है, ठीक है। उस फोर्स को, जो फोर्स लग रही है, उसको हम क्या कहते हैं जी, ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने वर्ड आर्टरीज लिखा और ब्लड वेसल्स भी लिखा। अब आर्टरीज ही क्यों लिखा, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वो मैक्सिमम होता है कहाँ पर, हमारी आर्टरीज के अंदर होता है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो कहाँ से आता है, वो डायरेक्ट हार्ट से हमारे पास पहुँच रहा है, ठीक है। जो कि हमने पढ़ा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना, वो हार्ट को थ्रू आउट दी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाता है थ्रू एओर्टा और आर्टरीज, ठीक है। अब चूंकि ब्लड प्रेशर वहां पर कैलकुलेट किया जाता है, आर्टरीज के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, चूंकि उस टाइम उसका प्रेशर हाईएस्ट होता है, ठीक है। इस वजह से इसको हमने यहाँ पर आर्टरीज लिखा। अदरवाइज ब्लड जितनी भी वेसल्स उनके अंदर कुछ ना कुछ ब्लड जो प्रेशर जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, और उसने कहा ये रेफर्स टू दी आर्टरीज। अब ब्लड प्रेशर क्या है, उसने कहा इट इज रेफर टू द सिस्टमैटिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। सिस्टमैटिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, वही बात जो मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर किसके साथ उसको हम रेफर कर रहे हैं, यानी हम कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, यानी जब वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस टाइम जो प्रेशर जनरेट हो रहा है आर्टरीज के ऊपर, उसको हम रेफरेंस के तौर पर एज अ ब्लड प्रेशर कंसीडर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है, पल्स हमारी बुक में लिखी हुई है। उसने कहा rhythmic throbbing of blood, या फिर कह सकते हैं हार्ट साइकिल। हम पीछे पढ़ के आए कि हमने कहा कि जब हार्ट के मसल्स के अंदर इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू एट्रिया के अंदर क्या आता है, ब्लड आता है, तो उस टाइम ब्लड उसके अंदर इनवर्ड अंदर की तरफ मूव करता है, ठीक है, उसको भर देता है, ठीक है। उस दौरान क्या हो रहा है कि जो उनके वेसल्स हैं, सॉरी उनके वाल्व्स हैं, ठीक है, उन वाल्व्स के अंदर से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हमने लब और दब का नाम दिया था, ठीक है। जब चैम्बर जो है वो भर रहे होते हैं या फिर खाली हो रहे होते हैं, उस दौरान क्या होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी दौरान हमने कहा था कि हार्ट क्या करता है, क्या पंप कर रहा है, ठीक है, अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, एक रिदम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यानी हार्ट के मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, और उस दौरान क्या होता है, हार्ट पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इससे आर्टरीज के अंदर क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। अब उस प्रेशर को हम आमतौर पर
मेजर भी कर सकते हैं, जो कि हमारी पल्स कहलाता है, ठीक है, यानी हमारा हार्ट जो है प्रॉपरली बीट कर रहा है किस वजह से, ठीक है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है पल्स के थ्रू, ठीक है। और डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर हम पल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पर पेशेंट का जो पल्स रेट है वो यहाँ पर या गर्दन के करीब जो है ना वो डिटेक्ट किया जाता है। ये उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पर किया जाता है जहाँ पर स्किन के बहुत करीब होती हैं आर्टरीज, ठीक है, वहाँ पर इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। डिफरेंट पेशेंट के अंदर डिफरेंट होता है। अच्छा, जो ब्लड प्रेशर है उसने का कॉरेस्पॉन्ड करता है किसके साथ, यानी इसका ताल्लुक किसके साथ है, उसने कहा कि इसका ताल्लुक है कार्डियक साइकिल के साथ। किसके साथ? कार्डियक साइकिल के साथ ऑफ हार्ट। तो जैसे अभी हमने बताया कि कार्डियक साइकिल, सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर हम पिछली लेक्चर के अंदर पढ़ के हैं। अब सिस्टोलिक प्रेशर के साथ इसका कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसका ताल्लुक है, ठीक है। अब सिस्टोलिक प्रेशर से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्फेग्मो मैनोमीटर, हमारी बुक में लिखा हुआ। अच्छा, इससे पहले एक एमसीक्यू है इम्पोर्टेंट हमारी बुक में, ये जो कि आपको एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है। उसने कहा जो ब्लड प्रेशर है बीपी वो हाईएस्ट होता है इन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरीज। एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर ये हाईएस्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि वेंट्रिकल्स जो है ना वो ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पहुंचा रहे हैं, और वेंट्रिकल्स के सबसे करीब कौन है? पल्मोनरी आर्टरीज है, जो कि लंग्स की तरफ भेजती है उसको, ठीक है, खून को ऑक्सीजन लेने के लिए। और फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा की तरफ जा रहा होता है, तो एओर्टा के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। अच्छा, वेंट्रिकल सिस्टोलिक प्रेशर का हम दूसरा नाम कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अब इस दौरान क्या होता है? प्रेशर मैक्सिमम होता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस दौरान मैक्सिमम प्रेशर होता है। और जो ब्लड प्रेशर है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपी कहते हैं, इन पल्मोनरी आर्टरीज राइज, वो क्या करता है? बढ़ता है। और कहाँ कहाँ पर? पल्मोनरी आर्टरीज एंड एओर्टा के अंदर, और वहां पर इंक्रीज हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, ठीक है। अब सिस्टोलिक आर्टरीज के अंदर उसने कहा आमतौर पर जो प्रेशर है वो 120 mmHg होता है, ठीक है, जिसको आम जुबान में हम जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो कॉमन पर्सन हैं वो आपस में कहते हैं मेरा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है वो 120 से 140 था या 160 था। एक्चुअली वो बता रहे हैं कि हमारा सिस्टोलिक प्रेशर कितना था, ठीक है। और इस दौरान क्या हो रहे हैं? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डायसिस्टोलिक, ठीक है, जिस दौरान वेंट्रिकल्स क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, तो डेफिनेटली उस दौरान ब्लड प्रेशर क्या होता है? लो होता है। आर्टरीज के अंदर प्रेशर, आर्टीरियल प्रेशर, वो क्या हो जाता है? लो हो जाता है। अब वो कितना लो हो सकता है? उसने कहा 80 mmHg, मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। ये आर्टरीज के अंदर जब
हार्ट के वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, उस दौरान इनके अंदर प्रेशर लो होता है, ठीक है। अब ये इन कॉमन पर्सन है, इन एडल्ट्स, कॉमन एडल्ट्स, ठीक है, आमतौर पर, लेकिन ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, उनकी डाइट के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से, ठीक है, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के हिसाब से ये वेरी करता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम कहते हैं जी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है 120/80 mmHg है, ठीक है, मिलीमीटर मरकरी के अंदर मापा जा सकता है। और इसको मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको हमने कहा स्फेग्मोमैनोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हार्ट के अंदर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कौन कर रहा है, ठीक है, उसके लिए हमने कहा कि दो तरह से हार्ट के अंदर ब्लड को रेगुलेट किया जाता है। नंबर 1 इज थ्रू रिसेप्टर्स और नंबर 2 इज हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है, हार्मोन्स के जरिए से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब रिसेप्टर्स में हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर उसमें बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। बैरोरिसेप्टर्स ये कहाँ मौजूद है, प्रेजेंट इन करोटिड आर्टरीज। व्हाट आर करोटिड आर्टरीज? करोटिड आर्टरीज कौन सी होती हैं? करोटिड आर्टरीज दैट सप्लाई blood to head and brain, जो दिमाग और सर वाली साइड पर खून पहुंचाती है उनको हम करोटिड आर्टरीज कहते हैं। तो बैरोरिसेप्टर्स करोटिड आर्टरीज के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, और ये एओर्टा क्या अंदर भी मौजूद होते हैं, करोटिड आर्टरीज एंड एओर्टा, सुपीरियर एंड इंफीरियर एओर्टा, जो एओर्टा के अगले वाले हिस्से हैं, ठीक है, जो ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं, जो कि ऊपर वाले पोर्शन की तरफ ब्लड सप्लाई करते हैं, उनके अंदर ये रिसेप्टर्स मौजूद है। अब ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? बैरोरिसेप्टर्स जब कभी ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसमें का बीपी क्या होता है, फॉल्स करता है, यानी गिरता है। जब हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है, तो बैरोरिसेप्टर्स इसको क्या करते हैं, सेंस करते हैं, ठीक है, डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर्स हैं चूंकि उनका काम रिसेप्ट करना है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है, तो वो ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट कर लेते हैं कि अब ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, लो हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स जो है कहां पर, कैरोटिड आर्टरीज और एओर्टा के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स, उसको क्या करते हैं, एक्साइट करवाते हैं, ठीक है, उनको एक्साइट करवाते हैं और वो मैसेजेस, इंफॉर्मेशन जो है किसको भेजता है, उसने कहा ब्रेन को भेजता है। और ब्रेन के अंदर क्या है, कंट्रोल सेंटर मौजूद है, ठीक है, ब्रेन के अंदर कंट्रोल सेंटर के पास ये पैगाम पहुंचता है। अब कंट्रोल सेंटर क्या करता है, वो वहां से सिग्नल भेजता है किसको, आर्टरीज को। अब आर्टरीज आपने पढ़ा है, सुना है, जो आर्टरीज होती हैं वो क्या है, इलास्टिक इन नेचर है। क्या है, इलास्टिक। वो सिकुड़ भी सकती हैं और फैल भी सकती हैं, ठीक है, अपनी शेप को कम ज्यादा कर सकती हैं, ठीक है, सिकुड़ना और फैलना उनका काम है। तो आर्टरीज के पास ब्रेन से कंट्रोल सेंटर की तरफ से क्या पहुंचता है, सिग्नल पहुंचता है, ठीक है, और वो क्या करती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं वैसो कंस्ट्रक्शन। अब
ब्लड प्रेशर जब फॉल किया था, ब्लड प्रेशर कम हुआ था, तो आर्टरीज को सिग्नल पहुंचा ब्रेन सेंटर से, ठीक है। ब्रेन सेंटर को सिग्नल कैसे पहुंचा, उसने कहा सेंसरी न्यूरॉन्स ने पहुंचाया, और वो कहाँ पर मौजूद हैं, वो हमारे करोटिड आर्टरीज और एओर्टा के अंदर मौजूद हैं, जिनको डिटेक्ट किसने किया, बैरोरिसेप्टर्स ने। बैरोरिसेप्टर्स ने ब्लड प्रेशर के फॉल को, यानी ब्लड प्रेशर की जो कमी है उसको डिटेक्ट किया, सिग्नल भेजा न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन्स ब्रेन के पास गए, ब्रेन से सिग्नल पहुंचा आर्टरीज के पास, और आर्टरीज ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, आर्टरीज सुपर की। अब जब वो सुपरेंगे तो डेफिनेटली प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रास्ता, अब एक रास्ता तंग है, ठीक है, तो वहाँ पर जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, यानी फंस के लोग जाएंगे, जिस जगह पर मूवमेंट रास्ता तंग होता है वहाँ पर क्या हो जाती है, मूवमेंट स्लो हो जाती है, ठीक है। लेकिन ब्लड प्रेशर पीछे से जब इंक्रीज होगा, ठीक है, आगे की तरफ रास्ता तंग होगा, तो डेफिनेटली प्रेशर इंक्रीज होगा, पीछे से ज़्यादा फोर्स आएगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये था रिसेप्टर्स जो कि हमारे ब्लड को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब हार्मोनल कंट्रोल हमने कहा, तो दो तरह के हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सिबल है। एक है जी एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा है, उसको हम कहते हैं ANH, एट्रियल न्यूट्रीयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। होपफुली आपको सही समझ आ गया होगा। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ANH एट्रियल न्यूट्रीयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ANH, ये दो किस्म के हार्मोन क्या करते हैं, हमारे ब्लड को रेगुलेट करने में हेल्पफुल होते हैं। अब ये कैसे रेगुलेशन होती है, उसने कहा कि ये जो है एट्रियल, ये हमारे ब्लड हार्ट के जो चैम्बर है, एट्रिया है, एट्रियम, उसके वॉल्स के अंदर, यहाँ पे लिख देता हूँ, एट्रियल वॉल्स, उसके अंदर क्या मौजूद है, उसने कहा एंडोक्राइन सेल्स मौजूद है। एंडोक्राइन सेल्स का मतलब क्या है, जो कि सेक्रीशंस करते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सेल्स क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं किसको, ANH को, ठीक है। ये वाला हार्मोन वो सेक्रीट करेंगे, और इससे क्या होगा, सिग्नल पहुंचेगा किसको, किडनीज को, किडनीज को सिग्नल पहुंचता है कि वो क्या करें, उसने कहा एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड साल्ट, वो क्या करे, पानी और नमकियात को क्या करे, एक्सक्रीट करे, बाहर खारिज करे, ठीक है। ANH क्या करता है, किडनीज को सिग्नल देता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी और साल्ट को एक्सक्रीट करे, जिसकी वजह से क्या होता है, उसने कहा ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर वो क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम कम हो जाता है। अब हार्मोनल कंट्रोल जो है ये कैसे किया जाता है, उसने कहा बाय रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम थ्रू reabsorption and
ऑफ वाटर एंड साल्ट। होपफुली आपको समझ आ गया। यानी हार्मोनल कंट्रोल क्या करता है, हार्मोन्स हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट करते हैं, उसने कहा रेगुलेट करते हैं वो ब्लड के वॉल्यूम को। ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम डिटेक्ट क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, उसको ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर का बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेफिनेटली प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, तो ये बात समझ आई। तो एएनएच ने क्या करना है कि उसने किडनीज को सिग्नल देना है कि आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा पानी और नमकियात को क्या करो, एक्सक्रीट करो। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम होगा तो डेफिनेटली प्रेशर भी ऐसे सा कम होना शुरू होगा। अब एडीएच कैसे वर्क करता है, उसने कहा हमारे हार्मोन्स कुछ, यानी जैसे कि मैंने अभी बताया एडीएच, ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, उसने कहा ब्रेन को ब्रेन सिग्नल करता है किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि वो क्या करे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को वो कहता है कि एडीएच खारिज करो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन खारिज करो। ठीक है, अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन खारिज होने से किडनीज क्या करती हैं, किडनीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन दो तरफ से काम करता है, वो या तो किडनीज की तरफ अपना सिग्नल भेजता है या फिर वो क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट आर्टरीज को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। या फिर वो क्या करता है कि किडनीज की तरफ भेजता है सिग्नल कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या करें, रिटेन करें, रिटेन मोर वाटर एंड साल्ट, ज्यादा ज्यादा पानी और नमकियात को क्या करें, रिटेन करें, अपने पास रखें, जिससे क्या होगा, पानी और नमकियात ब्लड के अंदर क्या होंगे, कम होंगे, जिससे ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा ब्लड प्रेशर, रिटेन वाटर एंड साल्ट, ज्यादा से ज्यादा पानी को रिटेन करे, और क्या होगा, ज्यादा यूरिन बनेगा, ज्यादा यूरिन बनेगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम क्या होगा, फिर भी कम होगा। ठीक है, जब वॉल्यूम कम होगा तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक हो गया, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।